नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तैयार हो रहा है। राजस्थान में कहाँ? जयपुर में ये सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि सांस्कृतिक कला गतिविधियों का नया केंद्र होगा। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री की मंजूरी किसके लिए? दौसा के लालसोट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो जो आरपीएससी से पेपर लीक से संबंधित समाचार है उसकी ये जानकारी है, जिसमें आरपीएससी सदस्य कटारा सहित 3 गिरफ्तार किए गए। कौन से पेपर की बात हो रही है? तो वरिष्ठ अध्यापक जो माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 का एग्जाम था वो लीक हुआ था, उसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों को 2 यूनिफॉर्म और प्लेट में गर्म पोषाहार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है मारवाड़ युवा महोत्सव, जो कि संभाग स्तरीय एक आयोजन है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होने वाला है और कहाँ? जोधपुर में आयोजित होगा। और आरटीडीसी यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अब जो होटल हैं उनमें ठहरने पर 50% तक की छूट दी जा रही है। अब ये किसके लिए है छूट? क्या ये सभी के लिए है? नहीं, इसमें कुछ पात्र लोग हैं, पात्र व्यक्ति हैं। कौन कौन हैं उन सभी को आज देखने वाले हैं। छूट कब से कब तक रहेगी? तो 1 अप्रैल 2022 से आगामी 30 मार्च 2024 तक ये छूट रहने वाली है। महंगाई राहत कैंप जो राज्य सरकार अभी अच्छा खासा इस पर फोकस कर रही है, जिसमें 10 योजनाएं शामिल की गई हैं, उनमें पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में 23 अप्रैल तक विशेष सफाई अभियान भी इसके तहत किया जा रहा है। राज्य सरकार खान सुरक्षा मानकों की पालना के प्रति गंभीर। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। पीटीईटी परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन 19 अप्रैल तक। इसके बाद 12 से समाचार क्या है? बाल विवाह रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा। कल भी हमने बाल विवाह से संबंधित एक जानकारी पढ़ी थी, जो उदयपुर जिला प्रशासन से संबंधित थी, जहां बाल विवाह से संबंधित जानकारी देने वाले व्यक्ति को 2100 यानी कि 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में एक सामान्य विज्ञापन है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारियां आज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये कहां बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है। इसके बाद है आरटीडीसी के होटलों में ठहरने पर 50% तक छूट, तो ये छूट किनको मिलेगी और कब से कब तक ये वैलिड है। इसके बाद है संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव, तो ये भी कब आयोजित हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका आयोजक कौन है, तो ये सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। क्या है ये सेंटर? ये दरअसल एक ऐसा सेंटर है, आप कह सकते हैं एक ऑडिटोरियम जैसा या एक केंद्र बनाया जाएगा बड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ये एक आयोजन स्थल है। चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई कला से संबंधित कार्यक्रम हो, तो राजस्थान में आवश्यकता थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां बड़े बड़े आयोजन किए जा सके। इसके लिए बनाया जा रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। इसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो दिल्ली में स्थित है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो जैसे ये दोनों सेंटर हैं, वहां से प्रेरणा लेते हुए उसी की तर्ज पर राजस्थान में बनाया जा रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। अब राजस्थान में ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर में स्थित झालाना जो क्षेत्र है उसके आसपास इस सेंटर को बनाया जा रहा है, यानी कि झालाना जयपुर में ये सेंटर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग कितनी है? लगभग 140 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? जो जैसा मैंने शुरू में कहा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, व्यापारिक कुछ कार्यक्रम हो, यानी कि बहुत सारे जो निवेशक हैं अगर राजस्थान आते हैं देश विदेश से, उनका कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो कोई व्यापारिक कार्यक्रम हो, कोई अकादमिक कार्यक्रम हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह का उच्च स्तरीय बैठक हो। अभी जैसे आपने देखा G20 शेरपा सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, ऐसा ही मान लेते हैं भविष्य में कोई सम्मेलन होता है, अलग अलग देशों के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं या उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो सब आए हुए हैं। तो ऐसी जो उच्च स्तरीय बैठक है, या देश में ही कोई देश के बड़े बड़े अधिकारियों की बैठक है, ऐसी उच्च स्तरीय बैठकों के लिए या फिर सेमिनारों के लिए या बड़े जो सम्मेलन हैं उनके लिए एक आयोजन स्थल का निर्माण किया जा रहा है और उसी का नाम दिया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कि जयपुर के झालाना में बनाया जा रहा है। अगली जानकारी, आरटीडीसी के होटलों में ठहरने पर 50% तक छूट। 50% तक है ये, यानी कि 50% छूट नहीं है। किसी को 20% मिलेगी, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 50। अब किसको कितनी मिलेगी और ये छूट कब से कब तक वैलिड रहेगी? तो ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है और 30 मार्च 2024 तक रहेगी, यानी कि 1 साल तक ये छूट वैलिड रहेगी। अब
किनके लिए छूट है ये, तो सबसे पहले तो आपके काम की जानकारी, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी। अलग अलग शहरों में अगर आपका सेंटर आता है तो अगर आप जो राजस्थान पर्यटन निगम के होटल में ठहरते हैं तो आपको उसमें छूट दी जाएगी, अगर रूम अवेलेबल होते हैं तो आप अगर जाएं एग्जाम देने तो एग्जाम सेंटर पर पहले देखें RTDC के होटल कहाँ है, तो वहाँ ठहरेंगे तो आपको छूट दी जाएगी अगले 1 साल तक। अधिस्वीकृत कुछ पत्रकार हैं, तो पत्रकारों को भी अपनी पत्रकारिता के कारण से कई बार एक से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो उनको ठहरने पर छूट मिलेगी। राजकीय कार्य यानी कि सरकारी काम से आए हुए सभी राज्यों के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारी, साथ ही केंद्र सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अगर राजस्थान आते हैं RTDC के होटल में ठहरते हैं तो उनको इसमें छूट दी जाएगी। और कौन है इसके पात्र? विभिन्न जो पुरस्कार सम्मान प्राप्त करता है, जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में नागरिक के लिए? भारत रत्न पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, इसमें तीनों पद्म पुरस्कार शामिल हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, यही इनका क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अवरोही क्रम कौन सा है इनमें? पद्म विभूषण सबसे बड़ा तीनों पद्म पुरस्कार में, फिर है पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। तो तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त करता, परमवीर चक्र प्राप्त करता, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त करता जो व्यक्ति हैं उन सभी को भी ये छूट उपलब्ध होगी। साथ ही मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी प्राप्त करता है वो, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन प्राप्त करता जो है उन सभी को भी ये छूट उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा जो सर्किट हाउस के पात्र अधिकारी हैं, यानी कि ऐसे अधिकारी जो सर्किट हाउस में ठहरने के लिए पात्र हैं, तो उन सभी को भी इसमें छूट प्राप्त होगी। अब किसको कितनी मिलेगी? तो जो दिव्यांगजन है, यानी कि इन्हीं सारे कैंडिडेट में से जो हमने ये सारे पढ़े, इनमें से अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग भी है तो उनको 30% छूट मिलेगी, महिलाओं को 25% छूट मिलेगी, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों को 20% छूट मिलेगी, और कब से कब? पूरे वर्ष तक, यानी जब तक ये छूट दी जा रही है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, पूरे वर्ष इनको इतने प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों के अगर कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार या PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारी हैं, तो उनको 1 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक तो 50% छूट दी जाएगी, और इसके बाद यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2024 तक, ये 30 मार्च है, कितनी छूट दी जाएगी? तब तक इनको 30% छूट दी जाएगी। अब इसमें 2 जगह 2 डेट लिखी हुई हैं, कहीं 31 मार्च है कहीं 30 मार्च है। कहने का मतलब ज़्यादा सही है ये 30 मार्च, क्योंकि मार्च के लास्ट तक ये काउंट होगा तभी 1 साल कंप्लीट होता है। तो 16 जुलाई से 31 मार्च तक कितना? 30% छूट दी जाएगी। किन किन को? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो कर्मचारी हैं उनको 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक 50%, और बाकी का जो टाइम बचा इस योजना का, यानी कि जुलाई से अगली मार्च 2024 तक 30% छूट दी जाएगी। कला अकादमी से जुड़े जो कलाकार हैं उनको प्रदर्शनी के लिए निःशुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा, और बल्क बुकिंग कराने पर भी छूट दी जाएगी। आप में से बहुत लोग शायद बल्क शब्द का मतलब ना जाने, तो मैं बता दूं, बल्क का मतलब होता है बल्क, यानी कि ज्यादा मात्रा में। अगर एक साथ आप बहुत ज्यादा रूम यहाँ बुक कराते हैं तो बल्क बुकिंग कराने पर भी छूट दी जाएगी। अगली जानकारी है संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव। तो कहाँ आयोजित होने वाला है ये? जोधपुर में। कब से कब आयोजित होगा? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 2 दिवसीय ये महोत्सव है जो आयोजित होने वाला है। अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कौन कौन से 2 दिन होंगे वो अभी डिसाइड नहीं है, तो वो जो 2 डेट होने वाली हैं जब वो डिसाइड हो जाएंगी तब उनको भी काउंट कर लेंगे हम। आयोजक कौन है इसका? तो राजस्थान सरकार का जो मंत्रालय है, विभाग है, युवा मामले एवं खेल विभाग, इसके अधीन काम करता है राजस्थान युवा बोर्ड। तो यही इसका आयोजक है कौन? राजस्थान युवा बोर्ड। क्या है ये उत्सव, इसका और पात्र इसके कौन होंगे? तो विभिन्न जो सांस्कृतिक विधाओं में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्ति हैं, युवा वर्ग हैं, 15 से लेके 29 जिनकी आयु है वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। इस आयु के कलाकार, तो कलाकारों के लिए ही आयोजित होने वाला ये उत्सव है। खास बात यह है कि संभाग स्तरीय इस आयोजन में सभी ब्लॉक और सभी जिलों के युवा कलाकार भाग ले सकते हैं। फिर आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन स्थल हेतु राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। तो चारों में से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।